हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीमेट का जो फुल फॉर्म है वो एक ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये एक तरह का कंप्यूटर एडेप्टेड टेस्ट है और जो कैंडिडेट है इसके अंदर आता है एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव वर्बल एंड रीडिंग स्किल इन द स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश। जीमेट का जो एग्जाम का फीस है इंडिया में इज $275, बोले तो 22,800 अप्रोक्स एट द जीमेट टेस्ट सेंटर एंड $300 2400-600 अप्रोक्स फॉर द जीमेट एग्जाम। लेते हैं जीमेट का फोकस एडिशन क्या क्या है। उनका फोकस एडिशन जो आपके सारे अपडेट आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाती है। इसके अंदर जो फोकस एडिशन है, फोकस मोर ऑन हायर ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग एंड डेटा लिटरेसी स्किल्स। जीमेट का जो फोकस एडिशन विल बी 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता था, पर अभी तो उसका जो जीमेट का जो वर्जन जो लास्ट आया है उसके थ्रू ये अपडेट आई है कि 3 घंटे 7 मिनट का भी एग्जाम्स हो रहे हैं। इसके अंदर जो नया सेक्शन जो ऐड हुआ है वो डेटा इंसाइट ऐड हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। परफॉर्मेंस इन द डेटा इंसाइट, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग विल बी पार्ट ऑफ द फाइनल जीमेट स्कोर का फाइनल स्कोर का है। क्यूआर से आएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से आएंगे 21 क्वेश्चन 45 मिनट, वीआर से आएंगे वर्बल रीजनिंग से 23 क्वेश्चन 45 मिनट, डेटा इंसाइट से आएगा 20 क्वेश्चन 45 मिनट, उसके अंदर एक ऑप्शनल ब्रेक है 10 मिनट का। अभी हम बात कर लेते हैं जीमेट 2023 के की हाइलाइट्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इनका जो एग्जाम का नाम है जीमेट है, उसका जो फुल फॉर्म है वो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। मोस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये MBA कोर्स प्रोवाइड करता है इन आउटसाइड एंड इनसाइड इन इंडिया। ये क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करता है? MS कोर्स आउटसाइड इंडिया, MBA कोर्स इन इंडिया। ये कंडक्टेंट कौन करवाता है? GMAC कंडक्ट करवाता है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। एग्जाम का जो मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड एडेप्टेड टेस्ट है। जीमेट का जो फीस है जो इंडिया की बात करें वो $275, 22,800 रुपीज़ अप्रॉक्स इन द टेस्ट सेंटर। फॉर US की बात करें तो $300, 2400-600 अप्रॉक्स फॉर द ऑनलाइन जीमेट एग्जाम। जीमेट का जो स्कोर रेंज है मिनिमम 200, मैक्सिमम 800 फॉर द करंट वर्जन। जो जीमेट का 2023 का जो करंट वर्जन है उसमें अपडेट्स आए हुए हैं। ये जीमेट का कॉन्टैक्ट नंबर है, फॉर द कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं जीमेट 2023 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इनका कोई भी एक सेट क्राइटेरिया नहीं है जीमेट का, बाय GMAC के थ्रू अपडेट आया हुआ है। जीमेट एग्जाम में नॉर्मली आपको क्लियर करना रहेगा। कोई भी आप यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज में हो और उसमें आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इजीली एलिजिबल कर सकते हो। जीमेट की एज क्राइटेरिया क्या है? आपका मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए। नो अपर एज लिमिट नहीं है। 13 to 17 ईयर दे शुड हैव परमिशन इन राइटिंग फॉर देयर पेरेंट्स और लीगल गार्जियन का सिग्नेचर होगा और पेरेंट्स का सब कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए उनको एक परमिशन मिलेगा इन राइटिंग के लिए। NOC राइटिंग करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुमको एलिजिबल कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर जीमेट एंट्रेंस एग्जाम क्या है? इनका कोई भी अनाउंस नहीं किया गया, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है टू अपीयर फॉर जीमेट। अभी बात करते हैं जीमेट की जो एग्जाम की फीस की बात कर ले। इन इंडिया में क्या है? $275 है, नियरली 22,800 रुपीज़ फीस है। अगर ऑनलाइन जीमेट देना है तो $300, 24,600। एनहांस स्कोर रिपोर्ट की बात करें तो $30 एनहांस स्कोर रिपोर्ट। एडिशनल स्कोर रिपोर्ट है $35 पर रिपोर्ट इन टेस्ट सेंटर जीमेट, ऑनलाइन जीमेट $35। जीमेट का अगर आपको स्कोर कैंसिल करवाना है, कैंसिलेशन, तो $25 पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए कुछ भी नहीं। री इंस्टेट जीमेट का स्कोर करने के लिए आपको $50 पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। AWA रिस्कोरिंग करवाना है तो $45 फॉर टेस्ट सेंटर जीमेट के लिए, $45 ऑनलाइन जीमेट के लिए। जीमेट के कैंसिलेशन की फीस के बारे में बात कर लें। अगर आपको जीमेट का एग्जाम जो आपने कैंसिल करना है टेस्ट सेंटर में 1 से 14 दिन के बिफोर के, जिस दिन टेस्ट होने वाला उसके पहले आप कैंसिल करवाते हो तो आपको $220 का चार्ज लगता है। फिर उसके अंदर क्या होता है? जीमेट का जो एग्ज़ाम होता है $240 का होता है। जो एग्ज़ाम अगर आप कैंसिल करवाते हो तो आपको बोले तो $20 का आपको लॉस हो जाएगा, $220 आपको मिल जाते हैं। वही अगर आप बात करें, अगर आप अपॉइंट कराते यू विल बी चार्ज $195। जो टेस्ट सेंटर का जो प्राइस है $210। इन केसों में अगर आप 15 से 60 दिन में करते हो। अगर आप मोर देन 60 ईयर होता है अपॉइंटमेंट करवाने का, $165 है, तो आपको $110 का रिफंड मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन जीमेट कर रहे हो $180 है तो आपको $120 का रिफंड मिलता है। 15 से 60 दिन की बात करें तो अगर $195 का है, फॉर्म भरने का है, टेस्ट सेंटर का है, तो आपको $80 का रिफंड मिलता है। 15 से 60 दिन की बात करें तो उसके अंदर ऑनलाइन जीमेट है $210 तो आपको $890 रिफंड मिलता है। 1 से 14 दिन के अगर बचा हुआ है 14 दिन
तो उसमें होता अगर आपको $220 का है तो आपको $55 रिफंड मिलता है। ऑनलाइन जीमेट करते हो तो $240 होते हैं, तो आपको $60 रिफंड मिलता है। इसके अंदर ये कंक्लूजन ये निकलता है, अगर एग्ज़ाम 2 महीने पहले, अगर आप 2 महीने पहले अगर आप कोई फॉर्म भरे हो, अगर आपको 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उसके बाद अगर 2 महीने के पहले अगर आप कैंसिलेशन करवा लेते हो तो आपको रिफंड ज़्यादा मिलता है। अगर 15 से 60 दिन बचे एग्ज़ाम के बीच, उसमें रिफंड कराते हो तो आपको लगभग तो 50% आपका निकल जाता है, रिफंड ही 50% का होता है। अगर आप 14 दिन पहले रिफंड अगर आप करवाते हो 1 से 14 दिन, तो लगभग 75% आपका रिफंड नहीं होता, 25% आपका रिफंड होता है। अभी अगर आप जीमेट का कोई फीस रीशेड्यूलिंग करवाना है तो उसका क्या, अगर मोर दिन 60 दिन का करवाते हो तो $55, ऑनलाइन जीमेट $60, 15 से 60 दिन प्रायर टू द अपॉइंटमेंट, उसके लिए क्या है $110 फॉर द टेस्ट सेंटर, ऑनलाइन जीमेट $120, 1 से 14 दिन प्रायर ऑन द अपॉइंटमेंट, उनके लिए क्या है नॉर्मली $165 फॉर द टेस्ट सेंटर जीमेट, और वही $180 फॉर ऑनलाइन जीमेट। अभी हम बात करते हैं जीमेट का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। 6 महीने पहले ही आपको नॉर्मली कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन सब कुछ। उसके बाद आपको जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 24 घंटे पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब है, आपका सब कुछ आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो, आप ऑनलाइन से भी कर सकते हो, फ़ोन से भी कर सकते हो, पोस्टल मेल से भी कर सकते हो। इसके अंदर टोटल 9 स्टेप होते हैं रजिस्टर करने के लिए फॉर द जीमेट। इनके एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, इनका कोई भी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नहीं है, आपको डेट सिलेक्ट करना रहता है। इसके अंदर 16 कैलेंडर का डेज होते हैं। अगर आप चाहो तो रीटेक कर सकते हो, टेक कर सकते हो। इनका 12 महीने में 5 से 8 बार एग्जाम्स होते हैं, और जो कैंडिडेट जो रजिस्टर करते हैं 2 से 3 महीने के बीच में एक एग्ज़ाम कंडक्ट होते रहते हैं। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम आपको अप्लाई करते रहना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। अगर आप व्हेन टू टेक द जीमेट, आप जीमेट कब ले सकते हो, जीमेट आप क्यों लेते हो, उसका रीज़न से एप्लीकेशन चाहिए। अगर आपको MBA एप्लीकेशन करना है, डेडलाइन करना है और आपको एब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है तो आपको जीमेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसका अगर स्टूडेंट अगर 3 से 6 महीने का प्रिपरेशन करता है जीमेट का एग्ज़ाम, अगर हार्डवर्क करता है तो क्लियर कर सकता हो, MBA के लिए अप्लाई कर सकता है। आप इंडिया में भी कर सकते हो MS, और फॉरेन में जाके एब्रॉड में जाके MBA कर सकते हो। उनके बहुत सारे आपका कट ऑफ आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, बहुत कुछ प्रोसेस किया जाता है। अभी हम बात करते हैं जीमेट 2023 का एग्जाम का पैटर्न में 4 टाइप के होते हैं: एनालिटिकल राइटिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। एनालिटिकल राइटिंग सेक्शंस में एक टॉपिक आता है 30 मिनट्स का, उसके अंदर आता है एनालिसिस ऑफ आर्गुमेंट नाम का एक ऐसे होता है, उसमें ऐसे लिखना पड़ता है। इंटीग्रेटेड रीजनिंग में 30 मिनट्स होते हैं, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अंदर आता है टेबल एनालिसिस, 2 पार्ट एनालिसिस, मल्टी सोर्स रीजनिंग, ग्राफिक्स इंटरप्रिटेशन। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 31 क्वेश्चन 62 मिनट, डेटा सफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्बल रीजनिंग में 65 मिनट 36 क्वेश्चंस, रीडिंग आंसर, पैसेज, सेंटेंस करेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग। अभी हम बात करते हैं उनके हर सेक्शंस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पहला है जीमेट का क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके अंदर आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग 17 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, डेटा सफिशिएंसी 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 31। जीमेट वर्बल रीजनिंग की बात करें तो उसके अंदर आता है सेंटेंस करेक्शन SC 12 से 13 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन RC 12 से 14, क्रिटिकल रीजनिंग CR 9 से 10 क्वेश्चन, टोटल 36 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीमेट का AWA आता है, एक AWA होता है। जीमेट का इंटीग्रेटेड रीजनिंग की बात करें इसके अंदर टेबल एनालिसिस आते हैं 2 पार्ट एनालिसिस 3 से 4 क्वेश्चंस, मल्टी सोर्स रीजनिंग 3 क्वेश्चन यूजुअली आते ही हैं, ग्राफिक इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस। अगर हम बात करें जीमेट के सिलेबस की तो इनका जो एग्जाम होता है 3 घंटे 7 मिनट का एग्जाम होता है। टोटल जो होता है मार्क्स वो होता है 800 पॉइंट्स। एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट होता है, उसके अंदर आपको क्रिटिकली थिंक सोचना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपके आइडियाज़ को। इंटीग्रेटेड रीजनिंग में आपको मेजर करने पड़ेंगे कैंडिडेट के, और जो डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा और उसको इवेल्यूएट करने पड़े, इन्फॉर्मेशन को इवेल्यूएट करके मल्टीपल फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना रहता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपको कुछ नहीं, आपको डेटा को एनालाइज करना है और उसके कंक्लूजन को ड्रॉ करना है थ्रू रीजनिंग के स्किल्स के थ्रू। वर्बल रीजनिंग में नॉर्मली आपको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके जो रिटर्न मटेरियल है, इवेल्यूट आर्गुमेंट से, करेक्ट रिटर्न मटेरियल से आपको वर्ड्स को बिठाना आना चाहिए और आपको जो लाइन दिया हो आपको परफेक्टली समझ में आएगा तो आप इजीली आंसर्स निकाल लो। अभी हम बात करते हैं जीमेट के स्कोर रेंज की। एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट में स्कोर का जो रेंज है 0 to 6 है। मिनिमम स्कोर है, मीन का स्कोर एवरेज 4.43। इंटीग्रेटेड रीजनिंग 1 से 8,
4.65, वर्बल 6 से 51, मीन स्कोर 27.51, क्वांटिटेटिव 6 to 51, मीन स्कोर 41.3, टोटल 200 से 800, मिनिमम स्कोर 574.51। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।